अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आजकल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और ग्रीन कलर के कच्चे आम यानी कि कैरी आ चुकी है। तो मैं आप लोगों के लिए उसकी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप लोग एज अ साइड डिश भी अपने घर में सर्व कर सकते हैं और दाल चावल के साथ, पराठे के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगती है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया आधा किलो कैरी। इसे मैंने पानी से अच्छे तरीके से धो लिया था और फिर इसके मैंने जो छिलके हैं वो रिमूव करके इसको इस तरह स्लाइस की शक्ल में काट लिया। आपने भी इसके ना ब्रिक ब्रिक स्लाइस नहीं ज़्यादा काटने, थोड़ा थोड़ा ना इन स्लाइस को आपने इसी तरीके से मोटा रखना है। तो अब हम इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त से मसाले लेंगे। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ज़ीरे का, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी अजवाइन का, हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेथी दाना और इसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी अजवाइन का, हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पे ले लूँगी सौंफ का। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मसालों के साथ चटनी बनती है। छोटे छोटे दो मैं यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े ले लूँगी, एक बादियान का फूल ले लूँगी और दो यहाँ पे ले लूँगी मैं हरी इलायची। तो ये तमाम मसाले आप लोगों ने अपनी चटनी में ज़रूर शामिल करने हैं। और चटनी बनाने से पहले ही आपने इसी तरह इसे एक प्लेट में सब चीज़ों को ना सेपरेट रख लेना है। और अब ले लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई, उसमें मैं ले लूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल के और इसके अंदर ये जो तमाम साबुत मसाले हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन्हें यहाँ पे करकराएंगे ऑयल के साथ बिल्कुल लो फ्लेम पर सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए। इन्हें आपने ज़्यादा नहीं फ्राई करना ऑयल के साथ, वरना क्या होगा कि ये कड़वे हो जाएंगे और हमारी जो चटनी है ना उसका जायका ख़राब हो जाएगा। सिर्फ 5 से 10 सेकंड ही आपने इन्हें फ्राई करना है ऑयल के साथ। और इसके साथ ही हम लोगों ने जो अपने आम कटिंग करके रखे हुए हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब आप लोगों ने इन आमों को इस मसाले के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ना भून लेना है, ताकि ये जो सारा मसाला है वो भी आम के ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए और जो हमारे आम है वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना, वरना क्या होगा कि ये मसाले जल जाएंगे। कोशिश आपने ये करनी है कि आपकी फ्लेम लो ही हो। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो यहाँ पे मैंने आम को इन मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है। 1 कप इसके अंदर शामिल करूँगी पानी और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे यहाँ पे रेगुलर नमक का, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैं शामिल करूँगी काला नमक का, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप लोगों ने भी काला नमक ज़रूर शामिल करना है। 1 टीस्पून मैं ये शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी चाट का मसाला। और बिल्कुल थोड़ा-सा ना यहाँ पे आप लोगों ने फूड कलर शामिल करना है। जौन-सा भी फूड कलर आपके पास है आपने ऐड कर देना है। और ये जो फूड कलर है ना वो टोटली ऑप्शनल है। अब आपने इसे कवर करके कुक कर लेना है। तब तक आपने इसे कुक करना है जब तक जो हमारे आम है ना वो अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाते। 99% तक आप लोगों ने जो कच्चे आम है उन्हें इसी स्टेज पे कुक कर लेना है, क्योंकि जब आप लोग इसमें चीनी शामिल कर दोगे ना तब आम जो है वो कुक नहीं होंगे बल्कि चिड़े-चिड़े से हो जाएँगे। इसलिए आप लोगों ने इन कच्चे आमों को पहले ही कुक कर लेना है। मैं यहाँ पे आधा किलो जो कैरी ली थी उसके साथ शामिल कर रही हूँ 1 पाव चीनी। अगर आपके पास चीनी नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसकी जगह पे 1 पाव गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इस चीनी के साथ इसको तब तक कुक करना है जब कि तक ना इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी नहीं हो जाती। ये वाली चटनी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखी जाती, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी में आने तक के लिए आप लोगों ने इसे कुक कर लेना है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तब भी ये थोड़ी-सी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़ और इसको ठंडा होने के बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी जो कच्चे आम की खट्टी-मीठी सी चटनी है वो बन के तैयार हुई है। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक किए कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये गाढ़ी भी हो गई है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।